हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए साइंस की हमारी क्लासेस चल रही थी और चैप्टर था हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी लास्ट क्लासेस में हमने फैराडे के नियम को पढ़ा, उनके दोनों एक्सपेरिमेंट जो थे उनको भी डिटेल में स्टडी किया है और हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी कंडक्टर को रोटेट कराते हो या मूव कराते हो या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हो, कंडक्टर को स्टेबल रखते हो, तो उसमें से एक वोल्टेज जनरेट होती है जिसकी वजह से उसमें एक करंट पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो बात करें हम अगर कि कौन कौन से मेथड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना को क्रिएट करते हैं। तो पहला मेथड जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपको याद भी होगा कि आप किसी एक कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करा रहे हैं। यहाँ पे मैं मैग्नेट को मोशन में लेके आ रहा था, तो इस कंडक्टर में से या कोयल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है वो चेंज हो रही थी हमारी, जिसकी वजह से एक वोल्टेज जनरेट हो रही थी इस कंडक्टर के अंदर और उस वोल्टेज की वजह से करंट भी इंड्यूस हो रहा था। उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल या मेथड क्या था हमारा बच्चों, कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करा रहे हैं, मैग्नेट को मोशन में लाकर और कंडक्टर को वहीं पर रख रहे हैं। या इसका उल्टा भी कर सकते थे, इस मैग्नेट को तो फिक्स रखते, इस कंडक्टर को आगे पीछे से मोशन में लेके आते थे, वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहती, जिस वजह से करंट इंड्यूस होता रहता। तो ये था हमारा पहला मेथड। ठीक है। सेकंड मेथड में कल हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो। ठीक है। इस मेथड में आप एक करंट कोयल कंडक्टर ले रहे थे कि एक कोयल में से करंट पास करा रहे थे और दूसरी कोयल को उसके नियर बाई रख रहे थे आप। तो इसमें से करंट को चेंज कराने की वजह से, यानी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज कराने की वजह से इसमें फिर से एक वोल्टेज इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा था। ठीक है। ये सेकंड मेथड है, यानी आप एक कोयल में से करंट को चेंज कराते रहिए और नियर बाई कंडक्टर में इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड करंट होता रहेगा। ठीक है। ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड क्या हो सकता है कि आप करंट के मैग्नीट्यूड को तो कांस्टेंट रखो, एक कोयल में से करंट के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख रहे हैं, मान लीजिए वो 1 एम्पियर या 2 एम्पियर कुछ भी ले लिया हमने, मान लीजिए वो 2 एम्पियर ही चल रहा है उस कोयल में से करंट। अब ये जो दूसरी कोयल है इसको मोशन में रखिए आप, मतलब मैं इस कोयल को कुछ इस तरह से बना के रखता हूँ कि ये कोयल मोशन में आ सकती है, कभी इस कोयल के और नियर बाई आ जाएगी, कभी इस कोयल से दूर चली जाएगी। ठीक है। तो ये इस प्रकार का मोशन भी, यानी आपने फर्स्ट कोयल में से तो करंट को आपने कांस्टेंट रख लिया, मैग्नीट्यूड को आप चेंज नहीं करा रहे हैं, और सेकंड कोयल को आपने मोशन में ले आए बेटा। मोशन में लाने की वजह से इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। रीजन सेम है, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होगा तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो इसके मोशन में आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस होगी उनकी संख्या कम ज़्यादा बार बार होती रहेगी, जिसकी वजह से इसमें से एक वोल्टेज इंड्यूस होगा और वो वोल्टेज की वजह से करंट जनरेट हो जाएगा इस कोयल के अंदर। तो ये तीन मेथड थे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना के लिए। ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपकी सभी रोटेटिंग डिवाइसेस में यूज़ होता है, वो चाहे मोटर हो, जनरेटर हो, चाहे कोई भी प्रिंसिपल ले लेते हैं हम। तो अब ये थ्योरी जो पढ़ी है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट है इन्हीं के बेस पे आपके ट्रांसफार्मर और जनरेटर काम करते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में आपको सबको मालूम होगा, स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। और जनरेटर के बारे में भी आप सबको मालूम है कि वो बिजली पैदा करता है, तो उसके भी अंदर सेम रीज़न है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप उस कंडक्टर को मूव कराओ। आपने देखा होगा ना, जनरेटर को रन कराने से पहले उसको पुशअप या पुलअप किया जाता है रोटर को, ताकि वो रोटेट करने लगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को आप रोटेट करा दो तो उसमें से लगातार करंट इंड्यूस होता रहेगा, उसी को हम बोलते हैं जनरेटर। तो ये प्रिंसिपल पर बेस ही है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर।
अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में जब रोटर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी रहेगी। भाई करंट की डायरेक्शन क्या है, तो उसको करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए हमारे पास एक नया मेथड है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरह, जिसको हम नाम देते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था बच्चों, वैसे ही हमारा इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो आपने लेफ्ट हैंड रूल में जैसे फिंगर को स्ट्रेच किया था, थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर या मिडल फिंगर, इन तीनों फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए कि उन तीनों के बीच में परपेंडिकुलर वैल्यू आ जाए। ठीक है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो जैसे मेरा ये राइट हैंड है तो मैंने स्ट्रेच किया कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, हमने कुछ इसको इस तरह से स्ट्रेच किया। ठीक है, तो देखिए ये फिंगर इस फिंगर के परपेंडिकुलर है और थंब इस फिंगर के परपेंडिकुलर है और इसके भी। तो ये तीनों फिंगर मेरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों। ठीक है, तो राइट हैंड रूल में जो आपका थंब है वो तो दिखाएगा मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये दिखाएगा आपका थंब, हमेशा दिखाएगा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यानी जो फोर्स जिधर लग रहा है। मिडल फिंगर जो है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड्स को दिखाएगी, ये दिखाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो मिडल फिंगर है ये आपकी दिखाएगी करंट इंड्यूस्ड को, जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा उसको। करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। ठीक है, इन कंडक्टर। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ राइट हैंड रूल में थंब दिखा रहा है मेरा मोशन, कि जिधर मोशन होगा रोटर कंडक्टर मूव करेगा। थंब मिडल फोर फिंगर दिखाएगी आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और ये सेंट्रल फिंगर दिखाएगी करंट इंड्यूस की डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार वर्किंग प्रिंसिपल समझा देता हूँ इसका, ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कुछ मैग्नेटिक पोल ले लिया हमने, वो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट है ये, फिर से जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ। ठीक है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी। इसके अंदर मैंने किसी कंडक्टर को प्लेस करा लिया बच्चों, ये है आपका कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर का एक ही पोर्शन लिया है हमने, यानी एक ही कोयल दिखाई है। हालांकि ये होती तो है बंडल्स में, जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस कंडक्टर के अंदर मैंने बोल दिया आपको पहले से ही कि ये जो रोटेशन है वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज है। मान लीजिए ये इसकी रोटेशन आपको दी हुई है। ठीक है, रोटेशन कंडक्टर की दी गई है कि ये रोटेशन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये नाम है आपका ABCD, यानी AB कंडक्टर नीचे जा रहा है और CD कंडक्टर ऊपर आ रहा है, ये रोटेशन है। तो मुझे AB कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगा वो देखना है। ठीक है, ला आपका वही रहेगा फोर्स वाला। F फोर्स बराबर क्या पढ़ा था हमने, BIL साइन थीटा। ठीक है, थीटा एंगल क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड B और करंट के बीच का एंगल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B और करंट के बीच का एंगल। तो थीटा साइन थीटा जीरो कब होता है, थीटा जब 0 डिग्री हो यानी पैरेलल हो। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो यानी वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यानी
BC मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो BC में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसमें भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसमें भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। और ये वाली जो लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में नहीं है, इसलिए इनमें भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो AB जो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में आ रही है, CD जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर में आ रही है, तो इन AB और CD में ही करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखते हैं बच्चों। तो राइट हैंड रूल देखेंगे। तो देखिए ये है राइट हैंड रूल। ठीक है, ये थंब दिखाएगा फोर्स यानी जिधर मोशन है, ये फिंगर दिखाएगी जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मिडल फिंगर करंट इंड्यूस। तो पहले मैं उस मिडल ये फोर फिंगर है इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ जाने के लिए मैंने इस उंगली को ऐसे कर लिया। ठीक है, तो देखिए फोर फिंगर मैं जिसको हिला रहा हूँ अभी ये दिख रही है आपको, ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर है बच्चों। थंब देखिए AB के लिए, AB नीचे जा रहा था तो ये थंब नीचे ही दिखा रहा है, नीचे जा रहा है ये। और ये जो मेरी बच्ची मिडल फिंगर ये भी किस डायरेक्शन में है, B से A की तरफ दिखा रहा है। तो यानी BA कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी जो इंड्यूस होगी, वो B से A। तो ये हो जाएगी हमारी B से A। ठीक है, ये करंट जाएगा कुछ इस तरह से। और CD जो ऊपर आ रहा है, CD जो ऊपर आ रहा है, तो इसमें देखिए ये तो आपका फिंगर रहेगा, तो ये मेरी फिंगर हो गई ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए थंब CD तो ऊपर आ रहा है तो थंब ऊपर रहेगा, तो ये थंब ऊपर हो गया हमारा। हो गया बच्चों, तो ये थंब ऊपर हो गया CD के लिए। और ये फोर फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है, तो मिडल फिंगर दिखाएगी मेरी करंट की डायरेक्शन जो कि है D से C। तो ये D से C करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, और यही करंट C से B होते हुए B से A में आएगा, और आगे जो आपकी कलेक्टर करंट है उसको कलेक्ट करेगा। यानी बैटरी अगर मैंने रख रखी है तो बैटरी को चार्ज कर लेंगे, बैटरी में करंट को स्टोर कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल काम करता है करंट इंड्यूस की डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ये याद रखने हैं कि एक हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा हमने पढ़ा था राइट हैंड रूल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बच्चों, लेफ्ट हैंड रूल में हम फोर्स की डायरेक्शन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। फोर्स डायरेक्शन को चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है। और राइट हैंड रूल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। यानी जब आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होगी उसमें हम लगाएंगे हमेशा लेफ्ट हैंड रूल, और जो आपका जनरेटर होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा, उसमें हम हमेशा लगाएंगे राइट हैंड रूल। ठीक है, क्योंकि जब आप मोटर, आप अपने ही घरों में जब फ़ैन चलाते हैं तो आप ये भी चेक करते हैं कि ये सीधा घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है। हवा नहीं दे रहा होता तो आप कहते हो कि भाई देखो फ़ैन उल्टा तो नहीं घूम रहा है। घूमना उल्टा मतलब फोर्स। तो मोटर के लिए आप हमेशा फोर्स ही देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, जिसके लिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। और जनरेटर जो हमेशा करंट इंड्यूस करता है, बैटरी को स्टोर करता है, बैटरी को चार्ज वगैरह करता है। ठीक है, उसमें आपको हमेशा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखनी होती है, जिसके लिए हम रूल अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आपको फोर्स ढूंढनी हो तो लेफ्ट हैंड रूल को देखोगे, अगर आपको करंट इंड्यूस देखना हो तो आप राइट हैंड रूल को यूज़ करोगे। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल आपके आए हुए हैं, वो हम आपको सिखा देंगे और बता भी देंगे कि लेफ़्ट हैंड रूल का यूज़ हमेशा तभी करेंगे जब आपको फोर्स निकालना हो, और जब आपको करंट निकालना हो तो हम राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। या जब मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो लेफ़्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे, और जनरेटर के अंदर करंट इंड्यूस की डायरेक्शन देखेंगे तो राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का यूज़। तो आपको ये याद रखना है बच्चों। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं।
यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी दूर कर दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में बताइए और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।